दिल्ली का द्वारका और द्वारका का सेक्टर 11 का टीडीए ग्राउंड। और आजकल इस टीडीए ग्राउंड के अंदर चल रहा है गांधी शिल्प बाजार, जिसमें पूरे देश के हर स्टेट से लगभग आर्टिस्ट, आर्टिजन, कलाकार अपने प्रोडक्ट, प्रतिभा और पहचान के साथ इस मेले में मौजूद हैं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे और इस चीज़ पर यकीन करने के लिए विवश हो जाएंगे कि हिंदुस्तान वाकई प्रतिभाओं का देश है। और इस प्रतिस्पर्धा में जहाँ तक बात प्रतिभा की है, महिलाएं हर कदम पर पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, ओवरटेक कर रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आपका नाम? अब्दुल फरीद। फरीद साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे समझ से भाई, ये सफ़ेद वाली चीज़ क्या है आपके पास? ये वाली ये पिटारी है। पिटारी है सामान रखने के लिए। ज़रा एक बार खोल कर दिखाएंगे। शॉपिंग करते हुए प्लास्टिक का पैकेट अच्छा नहीं लगता। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ इतनी कितनी खूबसूरत और बारीक हाथ का काम हुआ है। हैंडवर्क है। आप देश के कौन से प्रदेश से आए हैं? दिल्ली से ही हैं। बहुत खूब। ये इसका मटेरियल क्या है? किस चीज़ से बनाते हैं आप? ये कैमल बोन है। यो माय गॉड, कैमल बोन। तो इसकी कीमत आप कितनी होती होगी? इसकी कीमत कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की। तो 7-8 हज़ार कम है कीमत। मैं ये कहूँगा कि 30 दिन जिस डब्बे को बनाने के लिए, जिस बॉक्स को तैयार करने में 30 दिन का टाइम लगता हो, फिर मार्केट तक जाना, मार्केट में रखना, अप एंड डाउन, अपलोडिंग और आना जाना, मतलब कमाल का काम है। तो 7-8 हज़ार। आप बताएंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा सेल, जैसे आप जाते रहते हो और सारे जहाँ भी मेले लगते हैं, आप इस सामान के साथ में वहाँ पहुँचते होंगे, तो आज तक इसकी सेल का सबसे अच्छा मार्केट आपको कहाँ नज़र आया? एग्जीबिशन में ये बाहर भी जाता है माल। बाहर भी जाता है माल। बाहर भी जाता है? बाहर भी जाता है। अच्छा, इंपोर्ट करते हैं? हाँ, बाहर भी जाता है माल। हम तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का शौक़ तो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका तो ले ही नहीं सकता। अच्छा तो सबको लगता होगा, लेकिन जाहिर सी बात है इतना महंगा है, कास्ट करता है, तो इसके शौकीन लोग भी वही होंगे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप कैसा चल रहा है ये यहाँ का मार्केट? सही है। सही है, ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। मौसम ने तो असर बहुत? नहीं, मौसम सही है। मौसम अब ठीक है। ठीक है मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रूपम जी, एक बात बताइएगा, कब से आप इस प्रोफेशन में हैं? नमस्कार, आई एम रूपा मित्रा, कोलकाता से आए हैं। बहुत साल से इसी प्रोफेशन में है। पेंटिंग तो बहुत साल से कर रही हूँ, लेकिन इस बार सरकारी सहायता से गांधी शिल्प बाज़ार में आए हुए हैं। 2 साल से सरकारी अनुदान दिल्ली। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, या कब आपके दिमाग में आया? देखिए, हम लोग पेंटर है। हमारा सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको हम अपना पेंटिंग का माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्या सेफ गर्ल चाइल्ड हो गया, या चाइल्ड लेबर हो गया, ये सब कुछ हम अपना पेंटिंग का हिसाब से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पेंटर है हम। आर्टिजन को तलाश कर उसे मार्केट, मौका और मनी, तीनों चीज़ें प्रोवाइड जो सरकार करवा रही है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं कि ये कुछ और भी चाहिए या इतना सफिशिएंट है आपके लिए? हम पूरा सहमत है इसका साथ। सफिशिएंट भी लग रहा है, क्योंकि पेंटिंग ऐसे कला है, आर्थिक सहायता के बिना बाहर जाके, अपना कलकत्ता से बाहर जाके बाहर करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इधर हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम आप देख सकते हैं इस क्या कहते हैं गैलरी में, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, ये सारी ही हस्तकला शिल्प से संबंधित
कारीगर अपनी अपने प्रोडक्ट लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ या तो मौसम की मार है या क्या कहा जा सकता है कि दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि गैलरी में कंज्यूमर कस्टमर ग्राहक कम ही नज़र आ रहे हैं। तो रूपक जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार जो भी प्रोवाइड करवा रही है, कोरोना काल के बाद जो वैश्विक त्रासदी पूरी दुनिया में शुरू हुई, उसने बहुत बड़े पैमाने पर आर्टिस्टों को भी प्रभावित किया है। जरूर। तो इस सिलसिले में इस तरह के मेले जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें कोई कमी आपको नज़र आ रही हो जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहेंगी? कमी तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं और थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो, क्या लोग आए, सभी आर्टिसन भाइयों से कुछ लोग खरीदे तो सभी आर्टिसन भाइयों को और भी अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग आर्टिसन हैं। चीज़ हम लोगों से कोई प्यार से ले जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। बहुत अच्छी हैं। हाँ, इसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं यूज़ हुआ है। ये सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये जितनी दाल हैं, ये अखरोट हमारा नेचुरल वहीं का है, ये शहद है, ये धूप वगैरह जितनी हमारी ये जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। क्या शुभम जी, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी इसी संघर्ष का रास्ता प्रकृति से चीज़ों को चुन के प्रोडक्ट ला के और जनता के स्वास्थ्य के लिए लगाने का जो प्रोफेशन आपने तय किया है, आखिर इस सोच के पीछे प्रेरणा किसकी थी? श्योर सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम वहाँ से ला रहे हैं। अब इसके पीछे रोज़गार, कोविड का, जैसे कि अभी मामा जी ने भी आपको बताया कि कोविड का इशू रहा है, उसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना वहाँ के लोगों को भी साथ में रोज़गार मिले। हमें तो मिला, वहाँ से हम ये चीज़ें ला रहे हैं, तो जो लोग हमें इकट्ठा करके दे रहे हैं हम उनको यहाँ पे ला रहे हैं, फिर यहाँ से सेल कर रहे हैं, तो साथ में उन लोगों को भी रोज़गार मिला है। तो ये सब देखते हुए हमें वहाँ से प्रेरणा वेरी मिली गुड। कि तो मतलब आप रोजगार दे भी रहे हैं, लेने की जगह तलाशने की बहुत अच्छी बात। अब एक चीज़, उन लोगों को जो इस रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें इसके बेनिफिट बता दीजिए बस जरा संक्षेप में। श्योर सर, ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अभी वो अपने लिए कर रहे थे। अब हमारा ये है कि वो लोग आएँ, है ना, वो लोग हमसे जुड़ें, हमें दें, तो उनको मुनाफा होगा। तो अगर 2 पैसे का मुनाफा हमें, तो 2 पैसे का मुनाफा उनको दे। हम चाहते हैं वो हमसे जुड़े, मतलब एक ही जगह से नहीं, पूरे उत्तराखंड के जगह जगह से लोग जुड़े, अपने प्रोडक्ट्स हमें दें। अब बहुत जल्दी ही हम लोग, अभी किसी से हमारी एक मीटिंग भी है गांव में जाके, उर्गम घाटी में जाके, वहाँ भी हम लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे भी हम लोगों को मतलब सबको अवगत करा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आए और हमसे प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। मैं देख रहा हूँ कि आपने अखरोट भी रखा हुआ है, ये उत्तराखंड का ही है? ये उत्तराखंड का है। अच्छा, ये जो आपने पैक कर रखा है कितने का है? ये 1 kg का है और 600 में हम इसे यहाँ पे वो करते हैं, सेल करते हैं। अच्छा, बाकी खारी बाउली वगैरह में नहीं, उधर नहीं, हमारा उधर से कोई वो नहीं है। तो ये पहाड़ों में स्पेशली पूरे उत्तराखंड में होता है या? नहीं, ये ठंडे इलाकों में होता है। ठंडे इलाकों में जैसे होता हमारा पौड़ी के अंदर भी होता है, जी। ठीक है। हाँ। कमल सिंह कमल सिंह, रहने दीजिए। कमल सिंह जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम सर दिल्ली करावल नगर से हैं। अच्छा, करावल नगर, जमुना पार, जी। उस तरफ से। पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन था। कितने दिन से इस प्रोफेशन में हैं आप? ये हम सर हो गया 18 साल। 18 साल। तो देश के सारे हिस्सों में जा चुके होंगे? नहीं, ज़्यादातर मैं NCR में ही रहता हूँ। अच्छा, तो कारखाना भी देखना होता है अपना, प्रिंटिंग में भी काम। कितने आदमी आपके यहाँ काम कर रहे हमारे हैं? पास 17-18 आदमी हैं। तो और भी लोग ये दुकानें आपके हाँ, दुकानें और लोग भी लगाते हैं। और भी लगाते हैं? अच्छा, कैसा चल रहा है यहाँ धंधा? ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, ऐड की कमी है। एड की कमी है, ऐड की बहुत यही सारे लोग बता रहे हैं कि एड की कमी है। सरकार से मिल रही सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार तो संतुष्ट है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं ना, जितना पैसा मिलता है उसका ये लोग जो है भरपूर यूज नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी मतलब जो गाड़ी अनाउंसमेंट वाली होती है, ऐड वाली होती है, वो कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही। तो कस्टमर को पता ही नहीं हो पा रहा है, तो भले कितना भी अच्छा चीज़ आप ले आ लीजिए, जब कस्टमर को पता नहीं होगा तो बेचारा कहाँ कैसे आएगा यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि कमल जी ने जो बहुत बड़ी चीज़ की तरफ इशारा किया, क्योंकि विज्ञापन की दुनिया में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इनका कहना यह है कि इस मेले में कमी सिर्फ और सिर्फ ये है
कि ठीक से विज्ञापन दिया नहीं गया। सरकारी प्रयास की तरफ से इनको कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन नाराज़गी ये है कि इस मेले का ठीक अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया में यहाँ का विज्ञापन ठीक से हुआ नहीं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कस्टमर ग्राहक इनकी तरफ से बहुत कम एंट्री नज़र आ रही है। गैलरी सुनसान पड़ी है और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है। का नाम कमल सिंह रहने दीजिए। कमल सिंह जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम सर दिल्ली करावल नगर से हैं। अच्छा, करावल नगर, जमुना पार, जी उस तरफ से। पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन था। कितने दिन से इस प्रोफेशन में हैं आप? ये हम सर हो गया 18 साल। 18 साल। तो देश के सारे हिस्सों में जा चुके होंगे। नहीं, ज़्यादातर मैं एनसीआर में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा। कारखाना भी देखना होता है अपना, प्रिंटिंग भी काम। कितने आदमी आपके यहाँ काम कर रहे हमारे हैं? पास 17-18 आदमी हैं। तो और भी लोग ये दुकानें आपके हाँ, दुकानें और लोग भी लगाते हैं। और भी लगाते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है यहाँ धंधा? ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, ऐड की कमी है। एड की कमी है, ऐड की बहुत यही सारे लोग बता रहे हैं कि एड की कमी है। सरकार से मिल रही सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार तो संतुष्ट है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं ना, जितना पैसा मिलता है उसका ये लोग जो है भरपूर यूज नहीं करते हैं। अच्छा मतलब कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी मतलब जो गाड़ी अनाउंसमेंट वाली होती है, ऐड वाली होती है, वो कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही। तो कस्टमर को पता ही नहीं हो पा रहा है। तो भले कितना भी अच्छा चीज़ आप ले आ लीजिए, जब कस्टमर को पता नहीं होगा तो बेचारा कहाँ कैसे आएगा यहाँ। और अब मैं इस गांधी शिल्प बाज़ार के एक ऐसे वेंडर्स के पास आया हूँ, एक ऐसे आर्टिज़न के पास आया हूँ जो प्रकृति प्रेमी हैं और चूंकि ऐसे प्रदेश से बिलोंग करती हैं जिसे देवभूमि तो कहा ही जाता है, लेकिन साथ ही प्रकृति ने तमाम खजाने वहाँ खोल रखे हैं। लेकिन इनको एक तकलीफ़ ये भी है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम पर जो भी वर्तमान पीढ़ी इस वक्त है, प्रकृति से प्रेम कितना करती है और विनाश के प्रति उसकी सजगता कितनी जागृत है, ये देखा जा सकता है। एविलांस होते रहते हैं, ज़मीन खिसकती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, नदियाँ अवरुद्ध होती हैं, फिर बाढ़ आती है, और इसी को इन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया है। आप देख सकते हैं। मैं वैसे तो बचपन से ही नेचर लवर थी, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ बहुत इफेक्ट डाल रही है कि जो कि हमारे देहरादून में हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, उससे मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हूँ। और मैं इसीलिए अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, वहाँ की ब्यूटी को, कि लोगों में ये चीज़ जो है वो पहुँचे कि हमारी जो ये नेचर की ब्यूटी है, ये मतलब हमारे देखने में तो हमारे लिए अच्छी है ही, हमें बहुत सूदिंग वो देता है, लेकिन ये है कि हमारे लिए भी कितना अच्छा है। आर्ट वर्क, मैं बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आर्ट वर्क से दुनिया को पहाड़ों की खूबसूरती और साथ ही प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत कराना ही आपका मोटो है। जी ठीक, बिल्कुल। तो ये बताइए कि इस प्रोफेशन में आप हैं कब से? जी देखिए, ये तो मैं बचपन से ही, मैं छोटे से ही बनाती हूँ। अच्छा। मैंने कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। ओरिजिनल प्रतिभा जिनमें होती है तो उसके लिए कहीं मास्टर रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपके काम दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रतिभा कामों में बोल रही है। मुझे बताइए कि इस तरह के मेले जो सरकार प्रोवाइड करवा रही है, आप आर्टिजन हैं, जी, ये मेरा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट जी, विजिट, इससे तो पहले मैं सरकार ने privately लगा। आपको आर्टिजन कार्ड प्रोवाइड कराया है। जी बिल्कुल। सरकार आपकी कला को एक बहुत बड़ा मार्केट देती है, देश के कोने कोने में जाते हैं लोग, आपसे भी वाकिफ़ होते हैं और साथ भी आपकी प्रतिभा और आपके प्रोडक्ट से भी। कितना मुतमईन है अपने आप को पाती हैं सरकार के इस प्रयास के प्रति? देखिए, ये प्रयास तो बहुत ही अच्छा है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये जो मेला है, ये जो द्वारका में जो है, ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, ये मेरा फर्स्ट चांस है। लेकिन अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है और मतलब मैं इस चीज़ को जो है मैं अप्रिशिएट भी करूँगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे आर्टिस्ट के लिए करती है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। अब मैंने देखा है कि अभी कोई ख़ास कस्टमरों का आवागमन नहीं है। इसके पीछे कुछ लोग, कुछ वेंडर्स ये बताते हैं कि ठीक से विज्ञापन नहीं किया गया। अब इतना बड़ा चैनल उतरा हुआ मैदान में, उम्मीद करते हैं कि बाकी 3 दिन
उस्मानी जी के बेहतर जाएं। मैं तो यही चाहूँगा। मैम, आपका क्या है इसमें, किस चीज़ का? हमारा टेक्सटाइल प्रिंटेड का है, बैग का। तो आप देख सकते हैं जी, इस गैलरी में मौजूद ज़्यादातर वेंडर्स हस्तशिल्प कला के बेहतरीन नमूने मार्केट में लाए हुए हैं। लेकिन अगर सेल नहीं होती, संपदा नहीं आती, तो प्रोत्साहन कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है।